गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड। कल हम लोगों ने अरण्यकांड का शुभारंभ किया। विराट का भगवान ने उद्धार किया और अब उसे गड्ढे में डाल रहे हैं। वह किस तरह गड्ढे में डाला गया, यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, हे लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी से पाटकर उस राक्षस का वध कर डाला। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने ही श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले स्वर्ण के विचित्र धनुषों से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न होकर विचरण करने लगे। चौथा अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी
शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। ये बात विराट ने कल कही थी कि तात यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। क्योंकि चित्रकूट छोड़ चुके हैं, अब कहाँ रहना है, क्योंकि ये जो दंडकारण्य है ये तो बड़ा घनघोर वन है। तो कह रहे हैं, देवताओं की तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। अब ये जो शरभंग मुनि है ये सिद्ध महात्मा है, और ये जो दृश्य भगवान ने देखा है उसका वर्णन आगे है। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। तो जब शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते क्या है कि वहाँ मुनि जी तो बैठे ही हैं, पर इंद्रदेव वहाँ आए हुए हैं। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। यहाँ ये वर्णन महाभारत में भी, जब अर्जुन को सशरीर वहाँ इंद्रदेव ने बुलाया है तो अपना रथ भेजा है मातली को, वहाँ भी हरे घोड़ों का वर्णन है। तो ये हरे घोड़े जो हैं ये सामान्य घोड़े नहीं हैं, ये उड़ने वाले घोड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्ण में डंडे वाले 2 श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थीं। उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे, और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अब ये वार्तालाप क्या हो रहा था इसका आगे चल के वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे। वहाँ इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र की जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह हैं, लक्ष्मण को संबोधन कर रहे हैं भगवान राम। हे पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। हे सुमित्रा नंदन, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं।
ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है। जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं, इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। हे लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा। अब जैसे ही वहां पहुंचे हैं श्री राम, इंद्र ने देख लिया। अब वो शरभंग मुनि से जो भी बातें कर रहे थे, बातें पूरी हो गई हैं, उनसे विदा ले ली और देवताओं को, जो 100 नवयुवक दोनों ओर खड़े हैं, नवयुवक के जैसे देवता, उनको कहते हैं इंद्र, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इंद्र को सब पता है, क्योंकि देवताओं के कार्य के लिए ही भगवान राम ने अवतार लिया है। तो इस समय वे इंद्र भगवान राम से बात नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। तो ये बात उनको कहा, देवताओं को जो इंद्र के साथ में थे। और यह कहकर वज्रधारी शत्रु दमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। अब चूंकि वो चले ही गए, तो फिर भगवान राम ने दोनों को बुला लिया और अब तीनों मुनि के पास पहुंचते हैं। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, हे श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। अब ये अपनी बात कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आए। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान राम से क्यों नहीं बात करना चाहते थे वगैरह, उसका आगे वर्णन आवेगा। यहाँ शरभंग मुनि उस बात को छुपा रहे हैं। हे पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। यानी इनका तो ये रथ जो आया था, रथ वो मुझे लेने के लिए ही आया था, पर जब इंद्र ने कहा कि रामचंद्र आए हैं, तो इन्होंने ही निर्णय ले लिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो वही बात बता रहे हैं, मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। ब्रह्मलोक स्वर्गलोक से भी ऊपर है। हे नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। हे पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। भगवान को अर्पित कर रहे हैं।
शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, हे महामुने, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूं। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले, यानी अभी तो हमारा ये कार्य है रावण को मारना वगैरह, तो आपने अर्पित तो कर दिया, पर ठीक है, अभी तो आपको ही उन लोगों की प्राप्ति में कराऊंगा। अब शरभंग मुनि आगे की बात कहते हैं, हे श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे, यानी आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। खोज में है कि दंडकारण्य में अब हम कहाँ निवास करें। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए, वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। हे श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाइएगा। हे नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए। और जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। यूं कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्निराशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्मर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी स्वागत करते हैं। इधर आगे की घटना अगले अध्याय में। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुस्तवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। अब शरभंग मुनि का वो जो आश्रम था, तो वहाँ पर इतने प्रकार के मुनियों का समुदाय आया है। यहाँ वर्णन है 21 प्रकार के मुनि, यानी इनकी रहनी अलग अलग होती है, और उन सब मुनियों का समुदाय वहाँ भगवान का दर्शन करने, क्योंकि शरभंग मुनि जी के आश्रम में ही ये लोग अपने तपस्या करते थे, तो सबको पता लग गया और ब्रह्मलोक गए हैं हमारे शरभंग मुनि। तो अब भगवान राम से मिलने के लिए 2, 3, 4, 5 अगले 4 श्लोकों में सिर्फ नाम दिए हैं, पर उनमें टिप्पणी में बताया है कि कौन से नाम वाले मुनि की रहनी कैसी है। वेखानस समुदाय वाले जो मुनि हैं, ऋषियों का एक समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है। वालखिल्य ब्रह्मा जी के बाल यानी रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। संप्रक्षाल, संप्रक्षाल का अर्थ है
जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाते। रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं, अपना धोया रख दिया, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाना। चौथे हैं मरीचिप, सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले। अच्छा, अश्मकुट्ट करके ये कौन है? ये कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाने वाले। पत्राहार, पत्तों का आहार करने वाले। दंतोलूखली, दांतों से ही उखल का काम कर लेने वाले। उन्मज्जक, कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले। गात्रशय्य, शरीर से ही शैया का काम लेने वाले, अर्थात बिना बिछोने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले। और अशय्य, शैया के साधनों से रहित। अनवकाशिक, निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। सलिलाहार, जल पीकर रहने वाले। वायुभक्ष, हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले। आकाश निलय, खुले मैदान में रहने वाले। स्थंडिलशायी, वेदी पर सोने वाले। ऊर्ध्ववासी, पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले। दांत, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले। आर्द्र पटवासा, सदा भीगे कपड़े पहनने वाले। सजप, निरंतर जप करने वाले। तपोनिष्ठ, तपस्या अथवा परमात्म तत्व के विचार में स्थित रहने वाले। और अंतिम समुदाय है पंचाग्नि सेवी। गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। कुंभ में हम गए थे तो वहाँ एक कैंप में गर्मी का समय था और ये गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य तो तप ही रहा था, चारों ओर अग्नि लगा रखी थी और वो महात्मा बैठे थे। अच्छा हाँ, सत्यानंद जी महाराज ने भी पंचाग्नि, ठीक कह रहे हैं शर्मा जी। जो हमारे गिरिशानंद जी ने जिस परंपरा में संन्यास लिया, वो वहाँ आश्रम में जब इन्होंने भारत का भ्रमण किया था, 15 दिन आश्रम में आए थे सत्यानंद जी। तो हमको उस समय अवसर मिला था उनका सत्संग का। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, गिरिशानंद जी ने उनको आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने ही चद्दर दी कि तुम संन्यास ले लो। तो उसके बाद गिरिशानंद जी ने उसी परंपरा में संन्यास लिया। तो सत्यानंद जी भी पंचाग्नि सेवी। तो ये 21 प्रकार के जो मुनि हैं यहाँ कह रहे हैं। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। तो उन सब का वर्णन यहाँ कर दिया इन 4 श्लोकों में। अब आगे कह रहे हैं, वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। वर्णन आया है कि जब भी महात्मा शरभंग मुनि जैसे हैं, तो जब इन्होंने ये निश्चय कर लिया और अग्नि में प्रवेश किया है, तो ये इतने जो मुनि आए हैं, तो कोई टेलीफोन मोबाइल ये तो सब होता नहीं था, पर ये टेलीपैथी कहते हैं अंग्रेजी में, अपने आप पता लग जाता है मुनियों को कि अब ये शरभंग मुनि अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। वर्णन आया है, एक अवधूत रहे अभी 500-600 साल पहले दक्षिण में, तो उन्होंने भी खड्डा खुदवाया और जीवंत समाधि ली। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने भी जीवंत समाधि ली है, तो उन्होंने जब जीवंत समाधि ली तो उनके शिष्य और उनके बड़े बड़े राजा वगैरह थे, उनके शिष्य वगैरह अपने आप सब लोग पहुंच गए। यानी 500-600 साल पहले उनको तो कोई खबर नहीं थी, पर अपने आप वहाँ सब पहुँच गए। तो ये मुनियों की जो समुदाय आए हैं, अब ये भगवान को क्या कहते हैं, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को क्या क्या काम करना है।
वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, हे रघुनंदन, यानी उनके जो भी प्रतिनिधि थे, तो बोलने को तो एक ही व्यक्ति कहेगा, हे रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। हे नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। हे स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके यानी टैक्स के रूप में ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। हे श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फलमूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। हे श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। विराट तो एक राक्षस था, पर आगे वर्णन आवेगा खरदूषण और त्रिशरा और 14,000 राक्षस जो रावण ने नियुक्त वहाँ कर रखे थे जनस्थान में, तो ये सब इतना वहाँ उपद्रव करते थे। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। हे श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। हे वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, हे मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है, इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा।
यानी अपना कार्य, यानी 14 वर्ष का जो वनवास है तो उसका तो मुझे करना ही है, पर अब जो आप कह रहे हैं तो आप प्रार्थना न करें, आप हमको आज्ञा दें। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। अब मानो ये तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है, तो बता रहे हैं कि प्रयोजन हमारा यही है। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। हे तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें, यानी भविष्य में ये सब कार्य होगा। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। अब जो शर्वंग मुनि ने कहा था कि आप सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाइएगा, तो वहाँ 6वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम।